अब देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हिमाचल के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज जी दिल्ली दौरे पर हैं। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दिल्ली में हो, लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो रही है, क्या मांग आपकी तरफ से हिमाचल के लिए उठाई जा रही है? देखिए, दो विभाग अलग अलग हैं। एक शहरी विकास है और दूसरा सहकारिता है। शहरी विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में दो स्मार्ट सिटीज़ हैं, एक शिमला और एक धर्मशाला। तो हमारी मांग जो है वो केंद्रीय सरकार से थी कि जैसे बाकी सभी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में है कि 90-10 के अनुपात में जो है वो हिमाचल प्रदेश को सहायता मिलती है। केंद्र की 90% केंद्र सरकार देती है और 10% उसमें प्रदेश सरकार में। लेकिन जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है उसमें हमको 50-50 देना पड़ रहा है। और कोरोना काल में हमको प्रदेश सरकार की ओर से 50% जो है कंट्रीब्यूशन देना ही मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण हमारा काम जो है वो स्लो हो रहा है। तो एक तो हमने निवेदन किया है कि भी हिमाचल प्रदेश को शहरी विकास विभाग में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी 50-50 की कंट्रीब्यूशन दो। हालांकि केंद्रीय सरकार इस बात पर अभी तक बहुत सहमत नहीं है क्योंकि ये पूरे प्रदेश को एक ही पैटर्न पर दिया जा रहा है उसी पर। लेकिन हम इसके काम जो है वो हमारा। दूसरा, हमारा शिमला का एक प्रोजेक्ट पानी का है, जिसकी जो है वो केंद्रीय सरकार से वो विश्व बैंक को पोज हो गया है। उसकी सारी नेगोशिएशंस परसों ही कंप्लीट हुई हैं। उसके लिए हमने धन्यवाद भी करना था और निवेदन भी करना था कि वो विश्व बैंक से हमारी शीघ्र जो है वो योजना स्वीकृत हो जाए, क्योंकि शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ब्रिटिश काल में ये ब्रिटिश साम्राज्य की जो है वो राजधानी रही है ग्रीष्मकालीन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस वक्त जितनी 30-35 हज़ार की आबादी के लिए पानी की व्यवस्था की थी, उसमें जो इजाफा हुआ है जो लोकल सोर्सेज हैं उससे, वो नाकाफ़ी होते हैं, क्योंकि शिमला की अपनी आबादी ही अब 2.5 लाख हो गई है। और साथ ही साथ जो टूरिस्ट आता है जब, तो वो उसको बढ़कर के जो है वो 4.5 लाख 5 लाख के करीब जो है वो आबादी फ्लोटिंग आबादी हो जाती है, जिसके लिए पानी की कमी रहती है। तो अब हम सतलुज से पानी लिफ्ट करके जो है वो जो 1.5 किलोमीटर लिफ्टिंग होगी और 22 किलोमीटर उसमें पाइपलाइन पड़ेगी, तो वो 1813 करोड़ की पूरी स्कीम जो है वो शिमला को बनने वाली है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा जो है वो कंप्लीट नेगोशिएशंस के बाद वर्ल्ड बैंक के बोर्ड को भेज दी गई है। तो वो शीघ्र हो, ये भी निवेदन करना था हमने। दूसरे, हमारा जो है वो फाउंडेशन डे जो है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, वो 28 सितंबर को है। और हिमाचल प्रदेश का ये पूर्ण राज्यत्व प्राप्ति के 50 वर्ष पूरे करने पर हम इस वर्ष को जो है वो स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। उसमें अर्बन डेवलपमेंट का जो फाउंडेशन डे है उसको स्वर्ण जयंती के साथ साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ जो है वो इसका कन्वर्जेंस करके जो है वो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके लिए शहरी विकास विभाग के मंत्री से भी हमने निवेदन किया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं, जैसे स्वनिधि योजना है, उसमें भी सारे देश भर में जो है वो दूसरे स्थान पर है। हमारी जो है आज जितनी पॉपुलेशन है उसकी परसेंटेज के हिसाब से हम बहुत अच्छा जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो काम है इसके अंतर्गत वो कर रहे हैं। और फिर हमने जितने मकान बनाने की जो है वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें भी प्रदेश ने जो है वो बहुत अच्छा काम जो है आगे किया है। तो उन सब को लेकर के जो है वो केंद्रीय सरकार के जो है वो विभागों से बातचीत करनी थी। और फिर साथ साथ जो सहकारिता विभाग है उसका पर्टिकुलरली सेब की मार्केटिंग और बाकी भी कृषि उत्पाद की मार्केटिंग के लिए जो है वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का कंसेप्ट एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जिसे सहकारिता के क्षेत्र में जो है वो आगे बढ़ाने का निश्चय जो है वो हमने प्रदेश में किया है। उस दृष्टि से जो है वो केंद्रीय सहकारिता मंत्री से जो है हमने निवेदन किए हैं, जो हमारे कुछ कंसर्न्स हैं, हमारी समस्याएं हैं, उसमें
के कुछ ब्लॉक्स जो सेब उत्पादित करने वाले हैं वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है, उनको इंक्लूड किया जाए। और साथ ही साथ जो है उसमें हमारी जो है मदद होगी तो हिमाचल प्रदेश की सेब की मार्केटिंग के लिए हम सहकारिता के क्षेत्र में जो है बहुत जो है वो अच्छा काम कर सकते हैं उसमें। भारद्वाज साहब, जिस तरीके से अभी पिछले दिनों किसान लोग भी हिमाचल पहुंचे थे, जिस तरीके से किसानों को जो सेब की लागत है उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता, क्या इस बारे में भी कोई बातचीत हुई है? क्योंकि किसान, एक तरफ तो किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ किसानों ने आवाज़ उठाई कि सरकार कहती है कि हम किसानों को उचित दाम में दे रहे हैं, लेकिन सेब का ही दाम जो है वो नहीं मिल पा रहा है। देखिए, किसान हिमाचल प्रदेश में सेब की इकोनॉमी से बहुत बड़ा क्षेत्र जुड़ा हुआ है और उसकी आर्थिकी 5,000 करोड़ से अधिक की है। पेरिशेबल गुड्स हैं, फल है, और इसको जो है जो हमारा छोटा ग्रोअर होता है जिसके कम सेब होते हैं उसको अपने रोजी रोटी चलानी होती है, तो जब सीज़न चलता है इसका उसी समय बेच देते हैं। उसके कारण कई बार मार्केट में बहुत ज़्यादा गलत आ जाता है जिसके कारण दाम जो है वो ठीक नहीं मिल पाते हैं। और फिर जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, जिस प्रकार से बिचौलिए इत्यादि होते हैं, उसमें अच्छा दाम जो है कई बार किसानों को नहीं मिलता है। उसके लिए हम चाहते हैं कि सहकारिता के क्षेत्र को जो है वो सशक्त किया जाए, जो मार्केटिंग भी करे और सेब की प्रोसेसिंग भी जो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 का सेब होता है उसको हम प्रोसेसिंग कर लें, चाहे उसको हम फलों का रस बनाने के लिए करें, चाहे हम वाइन बनाने के लिए करें, साइडर बनाने के लिए करें। वो अभी तक बहुत बड़ी मात्रा में प्रदेश में नहीं है। छोटे छोटे कुछ प्लांट्स हैं, एक आधा जो है वो सरकारी क्षेत्र में करता है, लेकिन जितना सेब पैदा होता है उसकी प्रोसेसिंग जो है उस मात्रा में नहीं होती है। अब हम वर्ल्ड बैंक की सहायता से एक बहुत बड़ा प्लांट जो है वो हिमाचल प्रदेश में लगा रहे हैं, अगले वर्ष तक वो कमीशन हो जाएगा। लेकिन उस क्षेत्र में जो है प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हमको जो है सहायता मिले, ताकि सेब मार्केट में जो बेचने वाला सेब है वो कम रह जाए और मार्केट में अच्छे दाम मिल सकें। फिर उसके लिए साथ ही एक मार्केटिंग का स्ट्रक्चर जो है उसको, जब मार्केट में डिमांड नहीं है तो हम उसको होल्ड कर सकें, उसके लिए कोल्ड स्टोर की चेन चाहिए। वो हम सहकारिता के क्षेत्र में जो है वो केंद्र सरकार से जिसमें एक स्कीम बनाई गई है उसमें हम और ज़्यादा अधिक मदद मिले, ताकि हम वो चेन बना सकें और सेब को जो है वो जब आवश्यकता हो मार्केट में भेजने की तभी हम भेजें, वरना हम उसको जो है वो होल्ड कर सकें। तो इसके लिए जो है वो केंद्र सरकार से हम सहकारिता के क्षेत्र में मदद मांग रहे हैं। तो बिल्कुल, ये थे सुरेश भारद्वाज जी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।